बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में कल कराची के ईरानी होटलों के मतलब एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। अब्बास अपने रेस्तोरां के पकवानों के जायके में बदलाव पर बात करते हुए कहते हैं, पहले यहाँ बहुत से ईरानी ग्राहक आते थे तो चंद खाने खालस ईरानी थे। जब से ईरानी ग्राहकों का आना कम हुआ तो मजबूरी में उन्होंने पकवान की तरकीब में मिर्च मसाला बढ़ा दिया, जैसे चुल्लू कबाब, चुल्लू टिक्का वगैरह सब वो ही है, लेकिन इसमें मसालों का इजाफ़ा कर दिया। कराची में ईरानी होटल सुबह 7 बजे खुलते हैं, जहां नाश्ते से लेकर रात का खाना तक दस्तयाब होता है, लेकिन बाज़ होटल 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब्बास अली कहते हैं, उनके पास हर किस्म के खाने होते हैं। यहाँ ग्राहक अपनी जेब देखकर खा सकता है, यानी दाल से लेकर कढ़ाई और झींगा मछली सब दस्तयाब है। कराची के इलाके गार्डन से एम.ए. जिन्ना रोड आने वाली सड़क आगा खान सोयम रोड पर कैफ़े मुबारक मौजूद है, जिसको नौजवान यूसुफ अली चलाते हैं। वो अपने ख़ानदान की इस कारोबार से वाबस्ता तीसरी नस्ल हैं। वो कहते हैं वो अपने रेस्तोरां के मेन्यू में कुछ तब्दीली लाए हैं। अब उनके पास ज़्यादातर डिशेस और पकवान पाकिस्तानी हैं, जैसे बिरयानी। ताहम उनके पास चुल्लू कबाब, चुल्लू टिक्का और चिल्लू माही दस्तयाब है। कैफ़े मुबारक के सामने ही पहलवी रेस्तोरां मौजूद है, जो उस वक्त बिरयानी और फास्ट फूड के लिए मुख्तसर कर दिया गया है, ताकि नौजवान कस्टमर्स को मुतवज्जा कर सकें। उसके साथ ही कैफ़े दरख्शां पर दीगर पाकिस्तानी खाने दस्तयाब हैं। ईरानी होटल खानों के अलावा अपने फर्नीचर और ख़ूबसूरती की वजह से भी मकबूल हैं। कैफ़े मुबारक के मालिक यूसुफ अली बताते हैं, ईरानी हमेशा से अपने रेस्तोरानों की सफाई और सुथराई के लिए मशहूर रहे हैं। ये उनकी खसूसियत और सकाफ़त का हिस्सा भी है। दूसरा, ये सनत भी ऐसी है जिसमें इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक मखसूस किस्म का फर्नीचर, कटलरी, वेटर्स का यूनिफॉर्म, ये सब ईरानी कल्चर का हिस्सा है। इससे कबल इस खित्ते में ये सब चीज़ें नहीं थीं। वेटर्स का कस्टमर्स के साथ आजिज़ी और शाइस्तगी के साथ पेश आना, इस सब की बुज़ुर्गों ने वक़्त के साथ तरबियत फ़राहम की और बाकी होटलों ने बाद में इस अंदाज़ को अपनाया। रिसर्चर और आर्किटेक्ट मावी मजहर ने कराची में ईरानी होटलों पर एक जामिया तहकीक की है। वो बताती हैं कि जितने भी ईरानी रेस्तोरां नज़र आते हैं, उनमें ऐसा नहीं था कि उनका मालिक कोई और हो और सामने चलाने वाला कोई और हो। कराची की पुरानी इमारतों के दरमियान ये रेस्तोरां पाए जाते थे। ईरानी और ज़रतशी जितने भी रेस्तोरां थे, ये कॉर्नर इमारतों में फ्रंट पर होते थे। इन कैफ़ेज़ या रेस्तोरां में दाखिल होते ही जो काउंटर होता, उसकी बड़ी मरकज़ी हैसियत होती थी। मालिक को पता होता था कि रोज़ कौन सा कस्टमर आता है, कौन क्या खाता है, कौन किस किस्म की चाय पीता है, जिससे उसका अपने कस्टमर्स के साथ एक किस्म का ताल्लुक़ बन जाता था। ईरानी होटलों के आर्किटेक्ट और कल्चर में 3 चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं: फ़र्श की खूबसूरती, टाइलें, लकड़ी का फर्नीचर जिसमें मार्बल, टॉप टेबल, सोफ़े और कुर्सियाँ, जिन्हें हम ईरानी कुर्सियाँ भी कहते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।